बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी पे जो टेंशन है उनको दूर करने में। साथ ही आपको चेस्ट बहुत अच्छी तरीके से ओपन करेगा, जिससे कि आपकी ब्रीदिंग रिलेटेड परेशानी, अगर ब्रीदिंग आपकी इनकंसिस्टेंट रहती है तो वो कंसिस्टेंट होगी। साथ ही पूरी की पूरी चेस्ट रीजन जो है बहुत अच्छी तरीके से ओपन होगा। अब किस तरीके से करेंगे मत्स्य आसन का अभ्यास। आराम से अपनी एल्बो की मदद से ऐसे लेट गए अपनी योगा मैट पर, और मैं बहुत ही ईजीएस्ट तरीका आपको बता रही हूँ मत्स्य आसन करने का, कि आराम से दोनों पैर की एड़ियों को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ दें, दोनों पाम्स को बॉडी के साइड में रखें इस तरीके से। अब धीरे से अपनी एल्बो की मदद से आप आराम से अपनी मैट पर इस तरीके से अपनी मैट पर ही लेटे हुए एल्बो की मदद से ऐसे उठ जाएं। चेस्ट को ओपन करें, शोल्डर्स को रोल बैक करें और अपने क्राउन एरिया को इस तरीके से क्राउन एरिया को ऐसे मैट पर ड्रॉप कर दें। चेस्ट को अच्छी तरीके से ओपन करके रखें ऐसे, और ब्रीद करते रहें। चेस्ट का एक्सपेंशन महसूस करें, गर्दन और पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी, और साथ ही जो आपकी एब्डोमिनल मसल्स है ना, इन पर भी बहुत अच्छा हल्का दबाव महसूस करें इस तरीके से। और फिर उसके बाद पॉस्चर को रिलीज करके आराम से अपनी योगा मैट पर लेट जाएं। अब देखिए, बहुत से लोगों की एल्बो की स्ट्रेंथ थोड़ी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो आप पिलो की मदद से भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो पिलो ले लीजिए, पिलो कम से कम 1 या 2 ले लीजिए। अगर आपकी पिलो मोटी है तो आप 1 पिलो ले लीजिए, अगर पतली दुबली है पिलो तो आपकी 2 पिलो का इस्तेमाल करें। तो अभी मेरे पास जो ये पिलो है यहाँ पे ऐसे रख लिया है, ऐसे इस तरीके से। अब इस पिलो को रखने के बाद आप इस पिलो की जगह अगर आपके घर पे बॉल्स्टर है, वो गोल वाली तकिया, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप ऐसे पालती मार के बैठें तो दोनों पिलो को साइड में रखें, जिससे क्या होगा कि कमर जो है तकिए के ऊपर नहीं आएगी। फिर आराम से ऐसे लेटते हुए अपने दोनों कंधों को ऐसे ढीला छोड़ दें और दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखें। चाहे तो ऐसे क्रॉस लेग पोजीशन बना के रखें या दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर दें, और आपकी गर्दन जो है वो पिलो के ऊपर है। और आराम से इस तरीके से कम 5 मिनट, क्योंकि जब एल्बो का सपोर्ट था तो कम से कम 30 सेकेंड या 1 मिनट तक रोकना काफ़ी था, और जब तकिए के ऊपर लेटे हैं तो कम से कम 5 से 10 मिनट आप आराम से ऐसे लेट कर रेस्ट करें और ब्रीदिंग नॉर्मल रखें ऐसे। तो इस अभ्यास से आप देखेंगे कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है। स्पाइनल कॉर्ड पर जो टेंशन थी वो भाग रही है, गर्दन पर जो टेंशन थी वो भाग रही है, चेस्ट बहुत अच्छी तरीके से ओपन हो गया है, और नॉर्मल ब्रीदिंग करके और ऐसे ही लेटे रहें। तो ये तो हो गया मत्स्य आसन का अभ्यास। उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण अभ्यास है ये, जिनको कि ब्रीदिंग रिलेटेड परेशानियां रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तो इन सारे और पॉस्चर से आपका स्ट्रेस भी बहुत कम होगा।